ओम गण गणपते नमः। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन होता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अनंत चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के कष्टों का अंत होता है और प्रत्येक व्यक्ति को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के इस पर्व का विशेष महत्व है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लोग बाजू पे एक धागा बांधते हैं, जिसे अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र कहा जाता है। इस धागे में 14 गांठ होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के 14 लोकों की रचना के बाद इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत चतुर्दशी को 14 लोकों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा है। चलिए अब हम उस कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप कथा को पूरा नहीं सुनते हैं तो कथा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य है। ओम गण गणपते नमः। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वे अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वे दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है कि सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी, तो कौंडिन्य ऋषि को उसके हाथ में बंधा वे अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर ये रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बदल गए हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा गया।
लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। ओम गण गणपते नमः। अनंत चतुर्दशी का पर्व हिंदुओं के साथ साथ जैन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के दशलक्षण पर्व का दिन इस दिन समाप्त होता है। जैन अनुयायी श्री जी की शोभा यात्रा निकालते हैं और भगवान का जल अभिषेक करते हैं। इस दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर कलश की स्थापना करके कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निमृत अनंत की स्थापना करनी चाहिए और फिर शास्त्रानुसार भगवान अनंत के साथ साथ भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने वाला व्रती यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी वांछित मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है और भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे सुख संपदा, धन धान्य, यश वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन आपके लिए जहां तक संभव हो सके आप मीठी वाणी का ही प्रयोग करें। ना तो इस दिन किसी से लड़ना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से कटु शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र का धागा बांध लिया है तो उसे अब भूलवश भी न तोड़े और ना ही उसे टूटने दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बता दें कि यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के चलते ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अनंत सूत्र के लिए रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक जरूरी बात आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ यमुना व शेषनाग की पूजा करना कदापि ना भूलें। इस दिन यमुना व शेषनाग की पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। भूलकर भी इस दिन पशु व पक्षी को सताना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने से पहले उसमें 14 गांठ अवश्य लगाएं और इसके बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ही उसको धारण करें। जो भी व्यक्ति अनंत सूत्र बांधना चाहता है वे उस अनंत सूत्र को 1 साल तक अवश्य बांधे। यदि आप 1 साल तक अनंत सूत्र नहीं बांध सकते तो आप कम से कम 14 दिनों तक उसे अवश्य धारण करें। इससे पहले अनंत सूत्र को तोड़ना अशुभ माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।